हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी ग्रामर पाठ 10। पाठ का नाम है कारक। तो आइए हम कारक चैप्टर को पढ़ते हैं और कारक किसे कहते हैं हम जानते हैं। कारक अर्थात शब्द चिन्ह। वाक्य में संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अलग अलग शब्द चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रयोग से वाक्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, देखिए नीचे दिए गए समूह क और समूह ख के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, समूह क और समूह ख, इसे ध्यान से पढ़ना है। शिक्षक छात्र प्रेमचंद्र जीवनी पढ़ाई। यहाँ पे दिया है शिक्षक ने छात्र को प्रेमचंद की जीवनी पढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक छात्र प्रेमचंद्र जीवनी पढ़ाई, ये हमारा वाक्य गलत है, इस तरह हम नहीं बोलते हैं, ये हमारा सही है। शिक्षक ने छात्र को प्रेमचंद की जीवनी पढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए ने, को, की, ये हमारा कारक है, इसको हम कारक कहते हैं। छात्र कलम लिखता है, छात्र कलम लिखता है, ये हमारा गलत है वाक्य। छात्र कलम से लिखता है, तो से हमारा कारक हो गया। यह पुस्तक कक्षा मॉनिटर अभिनव का है, यह पुस्तक कक्षा मॉनिटर अभिनव है, तो ये भी हमारा वाक्य गलत है। यह पुस्तक कक्षा मॉनिटर अभिनव के लिए है, तो के लिए ये हमारा कारक है। तो इस तरह इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। समूह के वाक्यों को पढ़ने पर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि उन्हीं वाक्यों में ने, को, ये सब हम लगा देते हैं तो वह वाक्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम कारक कहते हैं। इन्हें प्रसर्ग विभक्तियां या कारक चिन्ह कहते हैं। जिस शब्द चिन्हों के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का संबंध क्रिया शब्दों के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। देखिए कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसे आप लर्न कर लेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब इनके विभक्ति चिन्ह आइए हम जानते हैं। तो कर्ता कारक में क्या लगता है, ने, कर्म कारक में को, करण कारक में से, के, साथ, के द्वारा, संप्रदान कारक में के, लिए, को, अपदान कारक में से लगता है, संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री लगता है, अधिकरण कारक में पर लगता है और संबोधन कारक में हे लगता है। तो हम पहले कर्ता कारक की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसमें हमारा कर्ता कारक है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उपदेश देने का कार्य कौन किए? श्री कृष्ण ने किए। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या हो गए? कर्ता कारक हो गए। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। ने विभक्ति का प्रयोग प्रायः सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। वर्तमान और भविष्य काल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मयंक प्रभात को उपहार दे रहा है, अंजू अदिति को पुस्तक देती है। तो वर्तमान और भविष्य काल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पवन सोया, मदन गया, इसमें भी हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड है हमारा कर्म कारक। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जब भी कोई शब्द वाक्य होता है उस पर क्रिया का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे भगवान शिव ने अर्जुन को वरदान दिया, तो भगवान शिव ने अर्जुन को वरदान दिया, तो अर्जुन को हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। यहाँ देना, क्रिया का प्रभाव अर्जुन पर पड़ रहा है, अतः अर्जुन कर्म है। कर्म कारक की विभक्ति को है। को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही किया जाता है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ प्रायः को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने खाना खाया, तो यहाँ को का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है हमारा करण कारक। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, अर्थात जिस साधन से कर्ता कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन धनुष बाण से युद्ध करता है, तो धनुष बाण से ये हमारा करण कारक हो गया कि अर्जुन धनुष बाण से युद्ध करता है, तो धनुष बाण से ये हमारा क्या हो गया? करण कारक हो गया।
यहाँ अर्जुन के युद्ध करने का संबंध धनुष बाण से है, अर्थात अर्जुन धनुष बाण की सहायता से युद्ध करता है, तो धनुष बाण हमारा क्या हो गया, करक कारक हो गया। तो करक कारक की विभक्ति क्या है, से, के, द्वारा, द्वारा, के साथ होती है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या अर्थ होता है, देना। जिसके लिए कर्ता कुछ करता है या कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यह बाण पांडवों के लिए है, यह बाण पांडवों के लिए रखा गया है। पांडवों के लिए संप्रदान कारक जो के लिए प्रयोग किया गया है वे हमारा संप्रदान कारक है। इस कारक को तथा के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस कारक को जब हम प्रयोग करते हैं तो ये के लिए, को, ये हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा है हमारा अपदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। जैसे कर्ण के रथ से पहिया निकल गया। यहाँ पे देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो मान लीजिए रथ है तो उसका पहिया निकल गया, तो ये हमारा अपादान कारक हो गया। यहाँ पहिया रथ से अलग हो गया है तो ये हमारा अपादान कारक हो गया, रथ से अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। छठा है हमारा संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से संबंध ज्ञात हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। शब्द के जिस भी रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध ज्ञात हो जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे गांडीव अर्जुन का धनुष था। इस वाक्य में अर्जुन का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, तो मैदान में ये हमारा अधिकरण कारक हो गया। इस कारण में मैदान में अधिकरण कारक है, इस कारक की विभक्ति में आया है। आठवां है हमारा संबोधन कारक। जिस कारक से क्रिया को बुलाने अथवा सचेत करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हो। यहाँ पे हम संबोधन कारक का प्रयोग किए हैं। जैसे प्रभु संबोधन कारक है, इस कारक को हे, अरे चिन्हों से दर्शाया जाता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है आइए जानते हैं। करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। इन दोनों कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। परंतु करण कारक से का अर्थ सहायता या द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता को दर्शाता है। जैसे करण कारक, अपादान कारक, देखिए यहाँ पे से दोनों में प्रयोग हुआ है, लेकिन ये कैसे क्या दर्शाता है यहाँ पे हम पढ़ के जानते हैं इन वाक्य को। महिमा सुई धागे से सिलाई कर रही है, तो देखिए यहाँ पे महिमा सुई धागे से सिलाई कर रही है हमारा करण कारक है। और अपादान कारक में महिमा के हाथ से सुई धागा छूट गया, ये छूट गया, तो ये हमारा अपादान कारक है। माधव साइकिल से विद्यालय जा रहा है, माधव साइकिल से गिर गया, तो अपादान कारक। जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उसे हम अपादान कारक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको अंतर बताते हैं। कर्म कारक, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षक ने बच्चों को पुस्तकें दी। यहाँ पे देखिए को, दोनों में को का प्रयोग हुआ है, लेकिन शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया और शिक्षक ने बच्चों को पुस्तकें दी। माँ ने अमित को बुलाया, तो देखिए माँ ने अमित को बुलाया और माँ ने भिखारी को फल दिए। यहाँ पे जब भी हम कभी देने का जब वो आता है तो हमारा संप्रदान कारक होता है। संज्ञा शब्दों के सभी विभक्तियों में रूप, संज्ञा शब्दों के रूप लिंग तथा वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों के सभी विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप इसे पढ़िएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द देव, कारक एक वचन बहुवचन। देखिए कर्ता देव, देव ने एक वचन, बहुवचन में देव, देवों ने, कर्म देव को, देवों को, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसी प्रकार बालक, नर, मनुष्य, वृक्ष, राम आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। इसी तरह से नर, मनुष्य, वृक्ष, राम आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के भी रूप होते हैं। देखिए कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता लड़का, लड़का ने, लड़का लड़कों ने, कर्म से लड़का को, बहुवचन में लड़कों को, करण लड़का से, लड़का द्वारा,
बहुवचन में लड़कों से लड़कों द्वारा, ये आपका होमवर्क है, इसे आप पढ़िएगा ध्यान से। और इस चैप्टर को आप, ये आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि से है। देखिए, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता मुनि मुनि ने, बहुवचन में से मुनि मुनियों ने, कर्म मुनि को, बहुवचन में मुनियों को, करण में मुनि से मुनि द्वारा, बहुवचन में मुनियों से मुनियों द्वारा। तो इस तरह इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार रवि कवि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी होंगे। अब हम आते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द माली। इकारांत पुल्लिंग शब्द माली को पढ़ते हैं। कर्ता एक कारक है, एक वचन बहुवचन, कर्ता माली माली ने, माली मालियों ने, ये बहुवचन में माली मालियों ने, हम ऐसे लिखेंगे। कर्म माली को मालियों को। फिर हमारा आता है उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु में हम कैसे लिखते हैं? कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता साधु साधु ने, ये हम एक वचन में साधु साधु ने लिखते हैं, और बहुवचन में साधु साधुओं ने। कर्म में साधु को, बहुवचन में साधुओं को। करण में साधु से साधु द्वारा, करण में हम से का प्रयोग करते हैं, साधु और द्वारा का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में साधुओं से साधुओं द्वारा। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 77 और पेज नंबर 78, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता, इसे आप पढ़िएगा। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देवी, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधु, औकारांत स्त्रीलिंग शब्द गौ। इसे आप रीड करिएगा और लर्न करिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।